आमतौर पर नौकरी करने वालों को लगता है कि खुद का काम करना ज्यादा फायदे का सौदा है। वो इसलिए क्योंकि खुद के काम में अपने मर्जी से काम कर सकते हैं और कमाई भी ज्यादा हो सकती है। मगर क्या वाकई ऐसा है? आंकड़े तो इसे खारिज करते हैं। अब ये समझते हैं कि खुद का काम यानी कम काम। क्या ये परसेप्शन भी है लोगों के दिमाग में? आमतौर पर ज्यादा काम करने वालों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। पिछले साल इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम की बात की थी, जिस पर काफी विवाद भी हो गया था। अभी एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा समझते हैं कि गुजराती मेहनती तो ज्यादा है लेकिन कमाई में पीछे। आश्चर्य होता है ना? चलिए इस रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से जानते हैं। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के संडे स्पेशल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉब सही या खुद का बिजनेस या खुद का काम। आमतौर पर नौकरी करने वालों को लगता है कि खुद का काम करना ज्यादा फायदे का सौदा है। वो इसलिए क्योंकि खुद के काम में अपने मर्जी से काम कर सकते हैं और कमाई भी ज्यादा हो सकती है। मगर क्या वाकई ऐसा है? आंकड़े तो इसे खारिज करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि खुद के काम से ज्यादा कमाई नौकरी करने में है। इतना ही नहीं, नौकरी करके आप सालाना जो ग्रोथ कर सकते हैं वो खुद के काम में नहीं कर सकते। चौंक गए? हाल ही में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस की रिपोर्ट आई है। इस सर्वे में जुलाई 2023 से जून 2024 तक के आंकड़े हैं। सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि देश में नौकरी पेशा हर व्यक्ति हर हफ्ते औसतन 48.2 घंटे काम करता है, जबकि उसकी महीने की औसत कमाई 21,103 रुपए है। अच्छी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में काम के घंटों में थोड़ी कमी भी आई है और कमाई में बढ़ोतरी भी हुई है। एक साल पहले हर व्यक्ति हफ्ते में औसतन 49.1 घंटे काम करता था और उसकी औसत महीने की कमाई 20,039 रुपए थी। यानी अब हर व्यक्ति 1 घंटा कम काम कर रहा है और उसकी कमाई 5% से ज्यादा बढ़ गई है। अब ये समझते हैं कि किस काम में कितना फायदा है। पीएलएफएस की रिपोर्ट से पता चलता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो महीने में औसतन 21,000 रुपए से ज्यादा कमा लेंगे। लेकिन इसकी बजाय अगर आप खुद का काम कर रहे हैं तो औसतन एक महीने में आप 14,000 रुपए के आसपास कमा सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि खुद का काम करने वालों की महीने की औसत कमाई 13,900 रुपए है। एक साल पहले तक 13,347 रुपए थी। यानी एक साल में खुद का काम करने वालों की कमाई 4% तक गिरी है। हालांकि इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि अगर आप पुरुष हैं तो आपकी कमाई महिलाओं की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। नौकरी करने वाले पुरुषों की महीने की औसत कमाई लगभग 6.5% बढ़ी है। इनके मुकाबले महिलाओं की कमाई 1% भी नहीं बढ़ी। इतना ही नहीं, नौकरी पेशा पुरुषों और महिलाओं की कमाई में लगभग 5,000 रुपए का फर्क भी है। यही बात खुद का काम करने वाली महिलाओं पर भी लागू होती है। खुद का काम करने वाली महिलाएं हर महीने पुरुषों की तुलना में 10,000 कम कमा पाती है। इसी तरह मजदूरों को मिलने वाली दिहाड़ी साल भर में लगभग 7.5% बढ़ी है। अप्रैल से जून 2023 के बीच मजदूरों को हर दिन औसतन 403 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, जबकि अप्रैल से जून 2024 के बीच 433 रुपए दिहाड़ी मिलने लगी है। अब ये समझते हैं कि खुद का काम यानी कम काम। क्या ये परसेप्शन भी है लोगों के दिमाग में? खुद का काम करने वाले लोग नौकरी पेशा लोगों की तुलना में हफ्ते भर में मोटा मोटा 10 घंटा कम काम करते हैं। नौकरी पेशा हफ्ते में औसतन 48.2 घंटे काम करते हैं, जबकि खुद का काम करने वाले हफ्ते भर में 39.6 घंटे ही काम करते हैं। दिहाड़ी मजदूर भी हफ्ते में
40 घंटे से कम ही काम करते हैं। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि नौकरी करने वाली महिलाएं पुरुषों की तुलना में हफ्ते में 10 घंटा कम काम करती हैं। पुरुष जहां हर हफ्ते औसतन 50.6 घंटे काम करते हैं, तो वहीं महिलाएं 40.8 घंटे ही काम करती हैं। इतना ही नहीं, एक साल में महिलाओं के काम करने के घंटों में भी कमी आई है। अप्रैल से जून 2023 की तुलना में अप्रैल से जून 2024 में महिलाओं ने हफ्ते में 2 घंटे कम काम किया है। इसी तरह खुद का काम करने वाले पुरुष भी महिलाओं की तुलना में हफ्ते में 15 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। खुद का काम करने वाले पुरुष हर हफ्ते औसतन 44.6 घंटे काम करते हैं, जबकि महिलाएं 30.3 घंटे काम करती है। अभी एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा समझते हैं कि गुजराती मेहनती तो ज्यादा है लेकिन कमाई में पीछे। आश्चर्य होता है ना। चलिए इस रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से जानते हैं। पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक गुजराती हर हफ्ते औसतन 53 घंटे नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी महीने भर की औसत कमाई 17,500 रुपए है। जबकि लक्षद्वीप के लोगों में 32.7 घंटे ही काम करते हैं, तो बिहार में 48.8 घंटे काम करता है। इसके बावजूद यूपी वाला हर महीने 19,203 रुपए और बिहार वाला 18,602 रुपए कमा लेता है। अब ये जानते हैं कि कितना काम करना जरूरी है। आमतौर पर ज्यादा काम करने वालों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। पिछले साल इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम की बात की थी, जिस पर काफी विवाद भी हो गया था। नारायण मूर्ति का कहना था कि युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए ताकि भारत तेजी से तरक्की कर सके। लेबर बोर्ड के मुताबिक हर दिन 8 घंटे काम करने की सीमा तय है, यानी हर हफ्ते 48 घंटे। भारत उन देशों में से है जहां लोग हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा काम यूएई के लोग करते हैं। यूएई वाले हर हफ्ते औसतन 53 घंटे काम करते हैं। भारतीय 48 घंटे काम करते हैं। चीन में हर वर्कर हफ्ते में औसतन 46 घंटे काम करता है। वहीं अमेरिका में 37 घंटे और यूके और इजराइल में 36 घंटे ही काम करते हैं। ऐसा भी दावा किया जाता है कि ज्यादा समय तक काम करने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन रिसर्च इस दावों को खारिज करती है। रिसर्च बताती है कि अगर हफ्ते में कोई व्यक्ति 50 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, तो तय है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी। वहीं अगर काम के ये घंटे 55 घंटे से ज्यादा होते हैं, तो फिर प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, हफ्ते में कम से कम एक दिन की छुट्टी नहीं मिलने से भी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। टॉप पैडल बोर्ड के सीईओ स्टीफन आस्टोल ने यह तरीका अपनाया भी है। साल 2015 में उन्होंने अपने कंपनी में हर दिन काम करने के सिर्फ 5 घंटे तय किए थे। इन 5 घंटों में कर्मचारी ब्रेक पर भी नहीं जाते थे। इस दौरान वे फोकस होकर अपना काम करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी का टर्नओवर 50% तक बढ़ गया। वैसे ज्यादा घंटों तक काम करना सेहत के लिए भी खतरनाक है। 2021 में डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया था कि 2016 में ज्यादा लंबे समय तक काम करने की वजह से दुनिया भर में 7.45 लाख लोगों की मौत हो गई थी। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हफ्ते में 55 घंटे या उससे ज्यादा काम करने पर स्ट्रोक का खतरा भी 35% बढ़ जाता है। वहीं दिल से जुड़ी बीमारी होने का खतरा भी 17% तक इसमें बढ़ जाता है। तो ये था आज का संडे स्पेशल एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन या इंटरेस्टिंग एनालिसिस, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि कितना घंटे हमें काम करना चाहिए। वैसे इसका कोई डिफाइंड तरीका नहीं है, इसकी कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, या जो इस तरह की रिपोर्ट निकलती है उस रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आती है वो ज़रूरी नहीं कि वो हर व्यक्ति पर एप्लीकेबल हो। ये एक सैंपल साइज के हिसाब से ये रिपोर्ट्स बनती है और इन सैंपल साइज में हम एक जनरलाइज कंक्लूजन निकालते हैं।
तो जरूरी नहीं कि ये चीज सभी के लिए एप्लीकेबल हो। वैसे आम तौर पर अगर देखा जाए तो हफ्ते में 40 घंटे अगर कोई काम करता है या 40 से 45 घंटे के आसपास अगर कोई काम करता है तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकता है। इससे ज्यादा अगर वो काम करता है तो अपने आप को स्ट्रेस में लेके काम करेगा। और जरूरी नहीं कि ज्यादा घंटे अगर कोई काम करता है तो वो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा देगा। अल्टीमेटली हमें आउटपुट मैटर होना चाहिए, ना कि कौन कितने घंटे काम कर रहा है इस बात को लेकर। चलिए, आज के विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय और किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक धन्यवाद।